नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं अनु शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हम अंधाई नाटक पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत ये हमारा भाग 3 है और भाग 3 हमारा तीसरे अंक पर केंद्रित है। तीसरा अंक क्या है? अश्वत्थामा का अर्धसत्य। इसके पहले के भाग 2 वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। जिन्होंने भी नहीं देखा है वो देख लीजिए। परीक्षा उपयोगी दृष्टि से पढ़ाया जाता है इस यूट्यूब चैनल पर, तो आप चैनल को भी लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो हमारा तीसरा अंक क्या है? अश्वत्थामा का अर्धसत्य। कथा गायन है। संजय का रथ जब नगर द्वार पहुंचा तब रात ढल रही थी। हारी कौरव सेना कब लौटेगी यह बात चल रही थी। संजय से सुनते सुनते युद्ध कथा तब रात ढल रही थी। हारी कौरव सेना कब लौटेगी वह बात चल रही थी। संजय से सुनते सुनते युद्ध कथा हो गई सुबह। पाकर यह गहन व्यथा गांधारी पत्थर थी। उस श्रीहत मुख पर जीवित मानव सा कोई चिन्ह न था। दोपहर होते होते हिल उठा नगर। खंडित रथ टूटे छकड़ों पर लद कर थे लौट रहे ब्राह्मण, स्त्रियां, चिकित्सक, विधवाएं, बौने, बूढ़े, घायल, जर्जर। जो सेना रंग बिरंगी ध्वजा उड़ाते रौंदते हुए धरती को गगन कपाते थी। गई युद्ध को 18 दिन पहले उसका यह रूप हो गया आते आते। पर्दा उठता है, प्रहरी खड़े हैं और विदुर का सारा सहारा लेकर धृतराष्ट्र का प्रवेश होता है। विदुर का सहारा लेकर कौन आता है? धृतराष्ट्र। ठीक है, धृतराष्ट्र क्या कहते हैं आकर? नहीं देख सकता हूँ पर मैंने छू छू कर अंग भंग सैनिकों को देखने की कोशिश की। बाह के पास से हाथ जब कट जाते हैं लगता है कैसा जैसे मेरे सिंहासन का हत्था है। विदुर: महाराज यह सब सोचते रहें आप। धृतराष्ट्र कहता है कोई खास बात नहीं, सिर्फ मैं संजय के शब्दों से सुनता आया था जिसे आज उसी युद्ध को हाथ से छू छू कर अनुभव करने का अवसर पाया है। बीच में एक पंगु गूंगा सैनिक घसीटता हुआ आता है। विदुर के पांव पड़कर उन्हें अपनी ओर आकर्षित करता है। चुल्लू से संकेत कर पानी मांगता है। कौन? एक सैनिक जो कि पंगु है, ठीक है, और पानी मांग रहा है। ठीक। विदुर चौंक कर क्या है? ओह प्रहरी, थोड़ा जल लाओ। धृतराष्ट्र: कौन है विदुर? एक प्यासा सैनिक है महाराज। सैनिक गूंगा जिह्वा से जाने क्या क्या कहता है, मतलब कैसा है? गूंगा है। ठीक है। धृतराष्ट्र: क्या कह रहा है यह? विदुर कहता है जय हो धृतराष्ट्र की। जिह्वा कटी है महाराज, गूंगा है। धृतराष्ट्र: गूंगे के सिवा आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पूछा गया है। और किस भाग से हैं? तो किस अंक से हैं? तो अंक 3। और किस नाम से हैं अंक 3? अश्वत्थामा का अर्धसत्य। गूंगे के सिवा आज और कौन बोलेगा मेरी जय। प्रहरी लाकर जल देता है। गूंगा हाँफने लगता है। प्रहरी 1 मस्तक छूकर ज्वर है इसे तो। धृतराष्ट्र: पिला दिया जल इसको, कह दो विश्राम करे इधर कहीं। गूंगा पीछे जाकर आंख मूंद कर पड़ रहता है। वस्त्र इसे दो लाकर माता गांधारी से। प्रहरी: माता गांधारी आज दान गृह में है ही नहीं। विदुर: उनकी आंख में आंसू नहीं है, न शोक है न क्रोध है। जड़वत पत्थर सी वे बैठी हैं सीढ़ी पर। नेपथ्य में शोरगुल होता है। धृतराष्ट्र: प्रहरी जाकर देखो कैसा है शोरगुल यह। प्रहरी जाता है। विदुर: महाराज आप जाएं, जाकर आश्वासन दे माता गांधारी को। धृतराष्ट्र: जाता हूँ संजय। जाता हूँ, संजय भी नहीं है वहाँ। पता नहीं भीम और दुर्योधन के अंतिम द्वंद्व युद्ध का
वह आकर क्या समाचार लाए आज। शोर बढ़ता है। विदुर, महाराज आप जाएं। धृतराष्ट्र दूसरे प्रहरी के साथ जाता है। कैसा है शोर यह? प्रहरी लौटता है। फैल गया है प्रहरी। पूरे नगर में अचानक आतंक, त्रास। विदुर, क्यों? अपनी हारी घायल सेना, प्रहरी ये क्या कह रहा है? अपनी हारी घायल सेना के साथ साथ कोई विपक्षी योद्धा भी चला आया है नगरी में, इसलिए शोरगुल है। क्यों? एक विपक्षी योद्धा भी आ गया है, इसलिए शोरगुल मचा है। अस्त्रों से सज्जित है दैत्याकार योद्धा वह। जनता कहती है वह नगरी को लूटेगा। दूसरा प्रहरी लौट आया है। छी, यह सब मिथ्या है। मैं खुद जाकर उसको देखूंगा। रक्षा करो तुम राजकक्ष की। जाता है। प्रहरी 2, क्या तुमने देखा था अपनी आंखों से उस योद्धा को? प्रहरी 1, मायावी है वह, रूप धारण करता है नित्य नए नए। बंद कर दिया जब रक्षकगण ने नगर द्वार धारण कर रूप एक गिद्ध का उड़कर चला आया और लगा खाने छत पर सोए बच्चे को, बंद नगर द्वारों के ऊपर से। प्रहरी 2, बंद करो जल्दी से द्वार पश्चिम के। प्रहरी 1, भय से, वह देखो। प्रहरी 2, भय से, क्या है? प्रहरी 1, वह आया। प्रहरी 2, छिपो, इधर छिपो। दोनों छिपे पीछे छिपते हैं। एक साधारण योद्धा का प्रवेश। युत्सु, डरने में उतनी यातना नहीं जितनी वह होने में है जिससे सबके सब केवल भय खाते हों। वैसा ही मैं हूँ आज। ये है महल, मेरे पिता, मेरी माता। लेकिन कौन जाने यहाँ स्वागत हो मेरा एक जहर बुझे भाले से। प्रहरी 1, ये तो युत्सु है, पुत्र धृतराष्ट्र के। युद्ध में लड़े जो युधिष्ठिर के पक्ष में, जो पहले हम भाग में पढ़ चुके हैं कि एकमात्र ऐसा पात्र है धृतराष्ट्र का पुत्र जो कि पांडवों की ओर से लड़ा था। क्या नाम था? युत्सु। युत्सु कहता है, मेरा अपराध सिर्फ इतना है, सत्य पर रहा मैं दृढ़। द्रोण, भीष्म, सबके सब महारथी नहीं पा सके दुर्योधन के विरुद्ध, फिर भी मैंने कहा मैं असत्य का नहीं लूँगा। मैं भी हूँ कौरव, पर सत्य से बड़ा है कौरव वंश से। प्रहरी 2, निश्चय युत्सु है, लगता है लौटे हैं घायल सेना के साथ। युत्सु, मैं भी सह लेता यदि सब उच्छृंखलता युधिष्ठिर की आज मुझे इतनी घृणा तो ना मिलती। अपने ही परिवार में माथा खड़ी होती बाह फैलाए, चाहे पराजित ही मेरा माथा होता। विदुर, आते हैं। ढूंढ रहा हूँ कब से तुमको युत्सु वत्स, अच्छा किया तुम जो वापस चले आए। प्रहरी जाओ, जाकर माता गांधारी को सूचित करो। पुत्र शोक की पीड़ा माता तुम्हें पाकर शायद दुख भूल जाए। युत्सु, पता नहीं मेरा मुख भी देखेगी या नहीं। विदुर, ऐसा मत कहो। कौरव पुत्रों की इस कलुषित कथा में एक तुम ही तो तुम हो केवल। युत्सु, जिसका माथा गर्वोन्नत है, कटुता से हंसता है। इसलिए देखकर मुझे आता बंद किए लिए पट नागरिकों ने। ये क्यों था? नागरिकों में पहले हमने देखा ना कि शोर शराबा चल रहा है, शोर हो रहा है। क्यों? क्योंकि लोग युत्सु को देखकर डर रहे हैं। सबने कहा वह है मायावी, शिशु भक्षी, दैत्याकार, गिद्धवत। विदुर, इस पर विषाद मत करो युत्सु। अज्ञानी भय डूबे साधारण लोगों से यह तो मिलना ही है। सदा उन्हें जो कि एक निश्चित परिपाटी से होकर पृथक अपना पट अपने आप निर्धारित करते हैं। प्रहरी के साथ गांधारी का प्रवेश होता है। प्रहरी 2, माता गांधारी
पधारी हैं। युयुत्सु चरण छूता है। गांधारी निश्चल खड़ी है। विदुर, माता यह युयुत्सु चरण छू रहे हैं, इनको आशीष दें। गांधारी क्षण भर चुप रहकर उपेक्षा से, पूछो विदुर इससे कुशल से है। युयुत्सु और विदुर चुप रहते हैं। बेटा, भुजाएं ये तुम्हारी पराक्रम भरी थकी तो नहीं अपने बंधुजनों की वध करते करते, बंधुजनों का वध करते करते, मतलब कौरवों का वध करते करते। चुप, पांडवों के शिविर में वैभव के बाद तुम्हें अपना नगर तो श्रीहत्स लग रहा होगा। चुप है। चुप क्यों हो? थका हुआ होगा यह। विदुर, इसे फूलों की सैया दो। कोई पराजित दुर्योधन नहीं है वह, सोए जो जाकर सरोवर की कीचड़ में। चुप है। कौन चुप है? युयुत्सु। चुप क्यों है विदुर यहाँ? क्या है? क्या मैं माता हूँ इसके शत्रुओं की, इसलिए जाने लगती है। प्रहरी, चलो। विदुर, माता यह शोभा नहीं देता तुम्हें। माता रुकती नहीं, चली जाती है। युयुत्सु, यह क्या किया? माँ ने यह क्या किया? विदुर सिर झुकाकर बैठ जाता है। अच्छा था यदि मैं कर लेता समझौता असत्य से। विदुर, लेकिन वह तो कोई समाधान तो नहीं था समस्या का। कर लेते यदि तुम समझौता सत्य से तो अंदर से जर्जर हो जाते। कौन कह रहा है? विदुर। किससे कह रहा है? युयुत्सु से। युयुत्सु, अब यह माँ की कटुता, घृणा प्रजाओं की, क्या मुझको अंदर से बल देगी? अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते हैं, पक्ष चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का। मुझको क्या मिला विदुर? मुझको क्या मिला? विदुर, शांत हो युयुत्सु और सहन करो। गहरी पीड़ा को गहरे में वहन करो। कुछ देर पूर्व से गूंगे के हाँफने की आवाज़ आ रही है जो सहसा तेज हो जाती है। प्रहरी 1, कैसा आवाज़ है? प्रहरी, यह वह गूंगा सैनिक है, शायद दम तोड़ रहा। प्रहरी 2, जल लाता है। विदुर, यह लो युयुत्सु, उसे जल दो और स्नेह दो, मरते को जीवन दो, झेलो कटुताओं को। युयुत्सु गूंगे के पास जाकर गोद में रखे सर, मुंह खोला ऐसे। हाँ, खोलो आंखें। गूंगा आंखें खोलता है, पानी मुंह से लगाता है। सहसा वह चीख उठता है, गिरता पड़ता हुआ, घिसटता हुआ भागता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि युयुत्सु जो है पांडवों की ओर से लड़ा है। यह क्या हुआ? युयुत्सु, मैं ही अपराधी हूँ। यह एक एक अश्वारोही कौरव सेना का मेरे अग्निबाणों से झुलस गए थे घुटने इसके। नष्ट किया है खुद मैंने जिसका जीवन, वह कैसे अब मेरी ही करुणा को स्वीकार करे? उसको किसने मारा है? स्वयं युयुत्सु ने ही मारा है। मेरे यह परिणति है। स्नेह भी अगर मैं दूं तो वह स्वीकार नहीं औरों को। व्यास ने कहा मुझसे, कृष्ण जिधर होंगे जय उधर होगी। किसने कहा? व्यास ने। किससे कहा? युयुत्सु से। कृष्ण जिधर होंगे जय उधर होगी। जय है यह कृष्ण की, जिसमें मैं वधिक हूँ, मातृवंचक हूँ, सबकी घृणा का पात्र हूँ। विदुर, आज यह पराजय की सेवा में पता नहीं जाने क्या झूठा पड़ गया कहाँ। सब के सब कैसे उतर आए हैं अपनी धुरी से। आज एक एक कर सारे पहिए हैं उतर गए, जिससे वह बिल्कुल निकम्मी धुरी तुम हो। क्या तुम हो प्रभु? सहसा अंतःपुर से भयानक आर्तनाद। युयुत्सु, यह क्या हुआ विदुर? विदुर, प्रहरी जाकर देखो तुम। प्रहरी 1 जाकर तुरंत लौटता है। प्रहरी 1, संजय यह समाचार लाए हैं। विदुर आकुलता से, क्या? युयुत्सु, प्रहरी 1, द्वंद्व युद्ध में राजा दुर्योधन पराजित हुए। विदुर और युयुत्सु
विदुर और युयुत्सु झपट कर जाते हैं। आर्तनाद बढ़ता है। पीछे से कोई घोषणा करता है, राजा दुर्योधन पराजित हुए। पीछे का पर्दा उठने लगता है। पांडवों की संवेद हर्ष ध्वनि और जयकार सुनाई पड़ती है। वनपथ का दृश्य है। धनुष चढ़ाए भागते हुए कृतवर्मा और कृपाचार्य आते हैं। कृतवर्मा यहीं कहीं छिप जाओ। कौन कह रहा है? कृतवर्मा। क्या कह रहा है? कि यहीं कहीं छिप जाओ। कृपाचार्य शंख ध्वनि करते हैं। जीते हुए पांडवगण लौट रहे हैं अपने शिविर को। कृपाचार्य, ठहरो, उठाओ धनुष। वह आ रहा है कौन? कृतवर्मा, नहीं नहीं, वह अश्वत्थामा है। छद्मवेश धारण कर देखने गया था दुर्योधन भीम का अश्वत्थामा का प्रवेश। अश्वत्थामा, मातुल सुनो, मारे गए राजा दुर्योधन। कृपाचार्य, अधर्म से चुप रहने का संकेत कर। छिप जाओ पांडवों से होकर पृथक। क्रोधित बलराम। कृतवर्मा, इधर आते हैं नेपथ्य की ओर देखकर। कृष्ण भी हैं। कृपाचार्य, उसके साथ। सुनो बलराम, ध्यान देकर सुनो, केवल नेपथ्य से। नहीं नहीं नहीं, तुम कुछ भी कहो कृष्ण, निश्चय ही भीम ने किया है अन्याय आज। उसका अधर्म वार अनुचित था। कृपाचार्य, जाने क्या समझा रहे हैं कृष्ण। बलराम नेपथ्य से स्वर आता है। पांडव संबंधी है तो क्या कौरव शत्रु थे? मैं तो आज बता देता भीम को, पर तुमने रोक दिया। जानता हूँ मैं तुमको शैशव से रहे हो सदा मर्यादाहीन कूटबुद्धि। ध्यान में रखिएगा, कौन कहता है कृष्ण को कि तुमको शैशव अवस्था से ही जानता हूँ, सदा मर्यादाहीन और कूटबुद्धि रहे हो। कौन कहता है? बलराम। ठीक है। कृपाचार्य धनुष रखते हुए उधर मुड़ गए दोनों। बलराम नेपथ्य स्वर दूर जाता है। जाओ हस्तिनापुर, समझाओ गांधारी को, कुछ भी करो कृष्ण, लेकिन मैं कहता हूँ सारी तुम्हारी कूटबुद्धि और प्रभुता के बावजूद शंख ध्वनि करते हुए अपने शिविर को जाते हैं पांडवगण। वे भी निश्चय मारे जाएंगे अधर्म से। अश्वत्थामा दोहराते हुए, वे भी निश्चय मारे जाएंगे अधर्म से। कृतवर्मा, वत्स किस चिंता में लीन हो, मैं भी तुम्हारे ही मारे जाएंगे अधर्म से। अश्वत्थामा, सोच लिया मातुल, मैंने बिल्कुल सोच लिया, उनको मैं मारूंगा। मैं अश्वत्थामा उन नीचों को मारूंगा। कृतवर्मा व्यंग से, जैसे तुमने मारा था वृद्धाचक को। अश्वत्थामा चिढ़कर, हाँ बिल्कुल वैसे ही। जब तक निर्मूल नहीं कर दूंगा मैं पांडव वंश को। कृतवर्मा, लेकिन अश्वत्थामा पांडव पुत्र बूढ़े नहीं हैं, निहत्थे भी नहीं हैं, अकेले भी नहीं हैं। खत्म हो चुका है यह लज्जाजनक युद्ध। अपनी अधर्मयुक्त उज्ज्वल वीरता कहीं और आजमाओ। मैं पराक्रम सिंधु है, पराक्रम सिंधु। अश्वत्थामा, प्रस्तुत हूँ उसके लिए मैं। कृतवर्मा, व्यंग्य मत बोलो, उठाओ शस्त्र, पहले तुम्हारा करूँगा वध। तुम तो पांडवों के हितैषी हो। अश्वत्थामा, रख दो शस्त्र, पागल हुए हो क्या? कुछ भी मर्यादा बुद्धि तुम में क्या शेष रही? अश्वत्थामा, सुनते हो पिता, मैं इस प्रतिहिंसा में बिल्कुल अकेला हूँ। तुमको मारा घृतद्युम्न ने अधर्म से, भीम ने दुर्योधन को मारा अधर्म से। दुनिया की सारी मर्यादा बुद्धि केवल इस निपट अनाथ अश्वत्थामा पर ही लादी जाती है। कृपाचार्य, बैठो, इधर बैठो वत्स, हम सब हैं तुम्हारे साथ इस प्रतिहिंसा में। किंतु यदि छिपकर आक्रमण के सिवा कोई दूसरा पथ निकल आए। अश्वत्थामा, दूसरा पथ? पांडवों ने क्या कोई दूसरा पथ छोड़ा है? पांडवों की मर्यादा मैंने आज देखी द्वंद्व युद्ध में। कैसे अधर्मयुक्त वार से दुर्योधन ने नीचे गिरा दिया भीम ने।
दुर्योधन को नीचे गिरा दिया भीम ने। टूटी जांघ हो, टूटी कोहनी, टूटी गर्दन वाले दुर्योधन के माथे पर रख कर पांव पूरा बोझ डाले हुए भीम ने बाहें फैलाकर पशुवत घोर नाद किया। कैसे दुर्योधन की दोनों कनपटियों पर दो दो नसें सहसा फूली और फूट गई। कैसे होठ खिंच आए। टूटी हुई जांघों में एक बार हरकत हुई। आंखें खोल दुर्योधन ने कहा अपनी प्रजा को, कृपाचार्य, बश करो अश्वत्थामा, शायद तुम्हारा ही पथ एकमात्र संभव पथ है। अश्वत्थामा, मातुल, फिर तुमको शपथ है, मत देर करो। शायद अभी जीवित है दुर्योधन, उसके सम्मुख मुझको घोषित कर दो तुम सेनापति, मैं पथ ढूंढूंगा प्रतिशोध का। कृपाचार्य, चलो। कृतवर्मा, तुम भी चलो। कृतवर्मा, नहीं, मुझे नहीं, रहने दो, जाओ तुम। कृतवर्मा और अश्वत्थामा जाते हैं। कृतवर्मा, चले गए दोनों। कायर नहीं हूँ मैं, दुख है मुझे भी दुर्योधन की हत्या का, किंतु यह कैसा विभत्स आडंबर है। हड्डी हड्डी जिसकी टूट गई है, वह हारा हुआ दुर्योधन करेगा नियुक्त इस पागल को सेनापति, जिसका सेना में है शेष बचे केवल 2। बूढ़े कृपाचार्य, कायर कृतवर्मा, यह है अक्षाहणीय कौरव सेना की परिणति। जाने दो कृतवर्मा, मौन रहो। पक्ष लिया है दुर्योधन का तो अपनी अंतिम सांसों तक निर्वाह करो। केवल कृपाचार्य का प्रवेश। आ गए कृपाचार्य। कृपाचार्य, देख नहीं सका मैं और देर तक वह भयानक दृश्य। कोटर से झांक रहे 2 खूंखार गिद्ध इस झाड़ी में थे। घूम रहे गिद्ध और भेड़िए जीभें निकाले ललुप नेत्रों से देखते हुए अपलक राजा दुर्योधन को। कृतवर्मा व्यंग से, फिर कैसे सेनापति अश्वत्थामा का अभिषेक हुआ। कृपाचार्य, बोले वे, कृपाचार्य तुम हो विप्र, यहाँ जल नहीं है, तुम श्वेत जल से ही कर दो अभिषेक वीर अश्वत्थामा का। कैसे उठाऊं हाथ अपना आशीष को, झूल गई हैं बाहें कंधों के पास से। मैंने निर्जीव हाथ उनका उठाया आशीर्वाद मुद्रा में, किंतु घोर पीड़ा से आशीर्वाद के बजाय हृदय विदारक स्वर में वे चीख उठे। अश्वत्थामा का प्रवेश होता है। पर जीवित रहेंगे वे, उन्होंने कहा है। अश्वत्थामा, जब तक प्रतिशोध का न दोगे संवाद मुझे, तब तक जीवित रहूंगा मैं, चाहे मेरे अंग अंग ये सारे वन पशु चबा जाएं। सुनते हो कृतवर्मा, कल तक मैं लूंगा प्रतिशोध, सेना यदि छोड़ जाए तब भी अकेला मैं। कृतवर्मा लेटते हुए, मैं भी तुम्हारे साथ सेनापति। ऊब की जमुहाई लेता है। कृपाचार्य, अब तो कम से कम विश्राम हमें करने दो। अश्वत्थामा नए स्वर में, सो जाओ आज रात सैनिकगण, कल सेनापति अश्वत्थामा बताएगा तुमको क्या करना है। कृतवर्मा, कृपाचार्य विश्राम करते हैं। अश्वत्थामा धनुष लेकर पहरा देता है। अश्वत्थामा, कितना सुनसान हो गया है वन। जाग रहा हूँ केवल मैं ही यहीं। इमली के बरगद के पीपल के पेड़ों की छाया सोई है। इमली, बरगद और पीपल के पेड़ों की छाया सोई है। धीरे धीरे स्टेज पर अंधेरा होने लगता है। वन सियारों का एक मिनट धीरे धीरे स्टेज पर अंधेरा होने लगता है। वन में सियारों का रुदन, पशुओं में भयानक स्वर बढ़ते हैं। स्टेज पर बिल्कुल अंधेरा, केवल अश्वत्थामा के टहलते हुए आकार की भास होता है। सहसा कर्कश कौवे का स्वर दाईं ओर से बिल्कुल काले काले कपड़े पहने कौवों की मुखाकृति की एक नर्तक शिशु आता है। पंख खोलकर मंडराता है और
2 बार स्टेज पर चक्कर लगाकर घुटनों के बल झुककर कंधों पर चाबुक रखकर पक्षियों के सीने की मुद्रा में बैठ जाता है। पक्षियों की सोने की मुद्रा में बैठ जाता है। इस बीच में अश्वत्थामा पर बिल्कुल प्रकाश नहीं पड़ता। एक नीली प्रकाश रेखा इसी पर पड़ती है। फिर स्वर तेज होता है और बाईं ओर से बिल्कुल श्वेत वशनधारी एक उल्काकृति वहाँ तेज पंजों वाला नर्तक शिशु आता है, कौवे को देखता है, सावधान होता है, फिर उल्लसित होकर पंजे तेज करता है, पंख फड़फड़ाता है और एक नई मुद्रा में बराबर आक्रमण करने का अभिनय करता है। एक प्रकाश अश्वत्थामा पर भी पड़ता है, जो स्तब्ध कौतूहल से इस घटना को देख रहा है। कौवा एक बार अलसाई करवट लेता है और उल्लूक को देख कर भी बिना ध्यान दिए सो जाता है। उल्लूक पहले सहम जाता है। उसे सोया देखकर 1-2 बार सावधानी से आजमाता है कि कहीं कौवा सोने का नाट्य तो नहीं कर रहा। फिर सहसा उस पर टूट पड़ता है। भयानक रव, कोलाहल, चित्कार दोनों गुथे रहते हैं। बिल्कुल अंधकार, फिर प्रकाश, कौवे के कुछ टुकड़े, टूटे हुए पंख और उल्लूक के पंजे रक्त से लथपथ। उल्लूक उन पंखों को उठा उठाकर नृत्य करता है। वधोल्लास का तांडव। एक प्रकाश अश्वत्थामा पर। सहसा उसकी मुखाकृति बदलती है और वह जोर से अट्टहास करता है। उल्लूक घबरा कर रुक जाता है, देखता है। अश्वत्थामा अट्टहास करता हुआ उसकी ओर देखता है। उल्लूक कटे पंख उसकी ओर फेंक कर भागता है। अश्वत्थामा कटा पंख हाथ में लेकर उल्लास से चीख पड़ता है। क्या चीख पड़ता है अश्वत्थामा? मिल गया मातुल, मुझे मिल गया। प्रकाश होता है और वह रक्त सना कटा पंख हाथ में लिए उछल रहा है। दोनों योद्धा चौंक कर उठते हैं और कृतवर्मा घबरा कर तलवार खींच लेता है। कृपाचार्य, क्या मिल गया वत्स? अश्वत्थामा, मातुल, सत्य मिल गया बर्बर अश्वत्थामा को। कृतवर्मा, यह घायल कटा पंख? अश्वत्थामा, जैसे युधिष्ठिर का अर्धसत्य घायल और कटा हुआ। कृपाचार्य, कहाँ जा रहे हो तुम? अश्वत्थामा, पांडव शिविर की ओर। नींद में निहत्थे अचेत पड़े होंगे सारे विजयी पांडवगण। अपना कमरबंद कसता है। कृपाचार्य, अभी? अश्वत्थामा, बिल्कुल अभी। वे सब अकेले हैं। कृष्ण गए होंगे हस्तिनापुर गांधारी को समझाने। इससे अच्छा अवसर आखिर मिलेगा कब? कृतवर्मा, यह सेनापति का आदेश है। अश्वत्थामा, बिना सुने, तुमने कहा था नरो व कुंजरो व कुंजर की भांति मैं केवल पदाघातों से चूर करूँगा घृतधूम को। पागल कुंजर से कुचली कमल कली की भांति छोड़ूंगा नहीं। उत्तरा को भी। उसमें गर्भित है अभिमन्यु का पुत्र, पांडव कुल का भविष्य। कृपाचार्य, नहीं नहीं नहीं, यह मैं नहीं होने दूंगा। अश्वत्थामा, होकर रहेगा यह। साथ नहीं दोगे तो अकेले ही जाऊंगा। कृतवर्मा पीछे पीछे सिर झुकाए जाता है। कृपाचार्य, रुको, किंतु सोचो अश्वत्थामा। अश्वत्थामा बिना सुने चला जाता है। पीछे पीछे पुकारते हुए जाते हैं, अश्वत्थामा अश्वत्थामा अश्वत्थामा। यह ध्वनि धीरे धीरे दिगंत में खो जाती है। 3 रथों की घरघराहट और घोड़े की टापें शेष बचती हैं और पर्दा गिरता है। और अब अंतराल आता है। अंतराल को उन्होंने क्या नाम दिया है? पंख, पहिए और पट्टियाँ। वृद्धयाचक प्रवेश करता है। स्टेज पर मकड़ी के जाले जैसा प्रकाश रेखा और कुछ कुछ प्रेतलोक का सा वातावरण है। पहले मैं झूठा भविष्य था, वृद्धयाचक था, अब मैं प्रेतात्मा हूँ। अब वो जो है प्रेतात्मा बन गया है। कौन? वृद्धयाचक। ठीक है। अश्वत्थामा ने मेरा वध किया था। जीवन एक
अनवरत प्रवाह है और मौत ने मुझे बाँह पकड़कर किनारे खींच लिया है। मैं तटस्थ रूप से किनारे पर खड़ा हूँ और देख रहा हूँ कि इस युग का अंधा समुद्र है, चारों ओर से पहाड़ से घिरा हुआ और दरों से कहाँ चला गया भाई। ठीक है, आज के क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास अब हम अगले वीडियो में करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय।